आज का टॉपिक है बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। NO NO प्लस NO माइनस। बहुत सरल भाषा में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और आसानी से हर चीज आपके दिमाग में इस तरह से सेट करेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में ही बाहर निकलेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग NO को देख लेते हैं। NO इसमें जो है बच्चों क्या क्या चीज है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो है बच्चों 7 नंबर और ऑक्सीजन जो है 8 नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। अब इसमें बच्चों हम लोग 1s का बनाते हैं एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका px py pz और हुंस रूल के अनुसार सभी में इलेक्ट्रॉन समान माना जाएगा, है ना। वहीं ऑक्सीजन जो है बच्चों 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि ये दोनों तो सेम है बच्चों, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में सभी में समान इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एक इसमें ज्यादा करेंगे। अब कहता है कि ये जो है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। एक हुआ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होगा और दूसरा होगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा ज्यादा होगा। और ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा बच्चों दोनों सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग NO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, यानी इसमें जो है बच्चों टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 7 15, है ना। अब इसका सजाएंगे पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। चलिए इसका काम तो हो गया। अब ये दोनों का काम है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद बच्चों p ऑर्बिटल आएगा px py pz, है। अब यहां करेंगे p सिग्मा p 2pz कर दीजिए, 2pz 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आ जाता है पाई 2px बराबर पाई 2p पाई। अब इलेक्ट्रॉन भी देखना है बच्चों, 2 4 6 8 10 12 और 2 14। इसके बाद आ जाता है बच्चों पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2p पाई। इसको पहले भी रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। अब ये दोनों बच्चों सेम है तो इसको के कर दीजिए, इसको के डैश कर दीजिए, है ना। आसान होगा, इतना ही बनाना होगा, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। अब यहां देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिस पर आसार नहीं है वो बॉन्डिंग है 2 4 6 8 10, टोटल आपका आ गया 10। एंटी बॉन्डिंग 2 4 और एक 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। अब इसमें बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है लेकिन एक अनपेयर्ड में, तो स्वाभाविक है कि पारा मैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिए पारा मैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और यहां लिखते चलिए NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 2.5। अब बच्चों इसका हम लोग मोलिकुलर डायग्राम को देखते हैं। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, इसके बाद इसको बनाएंगे। यहां आ गया आपका 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, एक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन और ये हो गया बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि 2 एटम है। अब ये दोनों कंबाइंड करेगा, ये दोनों कंबाइंड करेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग और दूसरा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया सिग्मा 1s2। अब बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें जो भी है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये सिग्मा स्टार हो गया 1s। चलिए अब बच्चों हम लोग इसको देखें,
इसमें भी बच्चों है 2 इलेक्ट्रॉन, भर दीजिए। ये हो गया 2s2, यहाँ भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये हो गया 2s2। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों को कंबाइंड करना है, अब 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है। इसमें भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सिग्मा 2s2 है, और ये जो है बच्चों इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s2। चलिए इसका सेवा समाप्त हो गया। अब हम लोग पी ऑर्बिटल में आते हैं। यहाँ बनाइए, 3 घर बनाना है और सभी में समान इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये नाइट्रोजन है बच्चों, है ना, यानी 2p3। अब बनाना है किसका? ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के पास का इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2p4 है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, वीडियो डेली देखिए। पहला है बच्चों 2 सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा 2pz। अब इसमें देखना है क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है पाई 2px पाई 2py, ये भी जो है बच्चों बॉन्डिंग है। इसको ऐसे बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ 2 घर बनाना है। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन समान भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक हो गया बच्चों पाई 2px और दूसरा हो गया पाई 2p, है ना। बॉन्डिंग नीचे आ गया, एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला जाएगा, ऊपर भेज देना है इस प्रकार से, इस तरह से 2 घर बनाना है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरिए। ये हो गया बच्चों पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2p। इसके बाद आ जाएगा बच्चों सिग्मा स्टार 2p। कितना आसान है बच्चों, यही है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO। नीचे से ऊपर जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अगर NO प्लस का अगर निकालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, हट गया, यानी सभी पेयर में आ गया। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इसका जो है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, यानी 2 4 6 8 10, 10 माइनस 2 4, और कहीं तो है नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ रहा है बच्चों 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिख लीजिए, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, है ना। अब मैग्नेटिक नेचर में क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि डायमैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपल्सन। सभी पेयर में है तो डायमैग्नेटिक। इसमें बच्चों बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, सॉरी बॉन्ड लाइन नहीं बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम सब चीज यही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब NO माइनस का देखना है बच्चों, थोड़ा सा फिर चेंज करना होगा। NO माइनस, इसमें क्या चेंज करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 8 7 15 और 16, यहाँ कर दीजिए 16। अब यहाँ गिनिए 2 4 6 8 10 12 14, है ना। ये दोनों में कौन रूल के अनुसार सेम इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों निकालिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 ही आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 आ रहा है, बटे 2, यानी क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? 10 में से 6 गया, कितना बचा? 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ रहा है। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नेचर इसका हो जाएगा, ये सभी पेयर में नहीं है बच्चों, ये दोनों अनपेयर है, इसलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करना है एनर्जी लेवल डायग्राम में। इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोलेंगे बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। चलिए आपका क्लियर हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? NO माइनस का 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा अधिक स्टेबल, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है बच्चों NO प्लस का आ रहा है, इसके बाद NO का आ रहा है, इसके बाद NO माइनस का आ रहा है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों बॉन्ड डिस्टेंस के, या लेंथ भी लिख सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस।
यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा, यानी NO माइनस तब NO तब NO प्लस। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। इसी के साथ